नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आज मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड के अंदर फाइल मेन्यू का यूज कैसे करते हैं। तो फाइल मेन्यू स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं, आपको यहां पर थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं इसका कि इसमें जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं। तो जो सबसे पहले ऑप्शन आता है, ये सबसे पहले आपको जो बार दिख रही है इसे टाइटल बार बोलते हैं, या और ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इनको क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, इनको टैब बोलते हैं। और इन टैब के जो ऑप्शन जहां पर दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, रिबिन बोलते हैं। ये रिबिन के अंदर आपके ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे, जैसे क्लिप बोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको एक रोलर मिलेगा और यहाँ पर भी आपको एक रोलर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपको स्क्रॉल करने के लिए होता है कि आपको पेज को स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ से आपको ये स्टेटस बार मिलेगी नीचे, जो स्टेटस आपके डॉक्यूमेंट का, कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, ये सब आपको स्टेटस यहाँ से बताएगा। यहाँ से आप आपके पेज को क्या कर सकते हो, जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो ये तो हुई अपनी बेसिक जानकारी। अब अपन देख लेते हैं फाइल मेन्यू आपको कहाँ मिलेगा। वैसे मैं आप यहाँ पर 2007 यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अगर आप 13, 16 या 19 यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर फाइल मेन्यू लिखा हुआ आएगा, पर मेरे इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल मेन्यू के जितने भी ऑप्शन है वो सब आपको दिखने लग जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो न्यू का आता है। न्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपको इस डॉक्यूमेंट के अलावा एक और ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आप फिर से कुछ डेटा लिख सको, तो उसके लिए आप न्यू का यूज करते हो। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट बने बनाए मिलते हैं, उन टेम्पलेट का यूज करना चाहते हो। तो मेरे को ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब मैं यहाँ से देखो नीचे जाके देखता हूँ तो यहाँ पर देखो अपना जो पहले वाला डॉक्यूमेंट था जिसमें मैंने डेटा लिखा हुआ था वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और एक और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जो अभी अपने नया बनाया है। ठीक है, अगर आपको फाइल के अंदर जो न्यू ऑप्शन है उसकी शॉर्टकट की चाहिए कि ये शॉर्टकट की क्या होती है न्यू पेज ओपन करने की, तो कंट्रोल के साथ अगर आप एन प्रेस करोगे, मतलब कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे तो अपन न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से आप यूज कर सकते हो शॉर्टकट की इसका भी। इसके बाद ऑप्शन देखते हैं ओपन का। ओपन का मतलब क्या होता है कि अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसको आपको ओपन करके देखना है कि इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट अपना ओपन हो जाए जो पहले से सेव था। तो उसको ओपन करने के लिए आप ओपन पे क्लिक करोगे। जैसे ओपन की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करोगे ना तो भी यही वाला ऑप्शन आपको ओपन होगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ किसी को भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ ओपन पे क्लिक करता हूँ, जो पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, पहले से बने बनाए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। ओपन की शॉर्टकट की भी क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ होती है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है सेव का। सेव का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट को लिख रहे हो और उस डॉक्यूमेंट को आपको परमानेंटली आपके कंप्यूटर के अंदर सेव करना है तो आप क्या करोगे, सेव का यूज करोगे। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, मैं क्या करता हूँ फाइल के अंदर जाता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्या एक बॉक्स ओपन होगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को आपको कहाँ पर सेव करना है। ठीक है, मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया। डेस्कटॉप में अपन को किस नाम से सेव करना है, इसको डेमो बुक के नाम से सेव करना है। तो मैंने फाइल नेम में डेमो बुक लिख दिया है। सेव पे अपन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो आपका नाम चेंज हो गया डेमो बुक। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया, डेमो बुक नाम से डेस्कटॉप पे सेव हो गया। देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये डेमो बुक नाम से सेव हो गया है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद अगर अपन कुछ लिखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे मैंने ये लिखा, लिखने के बाद अगर मैं फिर से इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो मेरे फाइल में जाना पड़ेगा और सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। पर इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, आप कंट्रोल के साथ एस प्रेस करोगे ना तो आप ये देखो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा था तो ऑटोमेटिकली डेमो बुक के अंदर सेव हो जाएगा। अब आप वो बार बार आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा कि आपको कहाँ पर सेव करना है या इस फाइल का नाम क्या देना है, बस आप कंट्रोल एस प्रेस करते जाइए, वो डॉक्यूमेंट उसी के अंदर सेव होता जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है सेव अस का।
सेव एज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव है, जैसे अपन सपोज मानते हैं कि डेमो बुक नाम से मैंने एक डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है, ये अपनी मास्टर शीट है। अब इस मास्टर शीट के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं और सेव करूंगा कंट्रोल एस से, तो क्या हो जाएगा, ये मास्टर शीट के अंदर ही चेंजेस हो जाएंगे। पर मुझे क्या करना है कि डेमो बुक नाम से जो डॉक्यूमेंट सेव है इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो, और मैं जो भी लिख रहा हूं वो क्या हो जाए, दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर सेम लोकेशन पे सेव हो जाए या दूसरे लोकेशन पे सेव हो जाए दूसरे नाम से। जैसे कि मैं क्या करता हूं, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, सेव एज पे क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे से फिर से पूछेगा कि आपको इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या लिखना है। जैसे मैंने डेमो बुक 22 लिखा, तो डेस्कटॉप पे उसको सेव कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सेव पे क्लिक करूंगा तो ये अपना क्या हो गया, डेमो बुक 22 के नाम से सेव हो गया। अब मैंने डेमो बुक के अंदर जो सेव कर रखा था ना जो डेटा, वो तो पहले से ऑलरेडी सेव है, और जो अपन ने बाद में लिखा था ना वो डेटा किसके अंदर सेव होगा, डेमो बुक 22 के अंदर। तो ऐसे अपन सेव एज का यूज कर सकते हैं इस टाइप से। इसके बाद ऑप्शन आता है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट का अगर प्रिंट देना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट दे सकता हूँ। जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। तो इस ऑप्शन की थोड़ी बहुत मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ कि क्या सेटिंग होती है। कि जैसे मैं फर्स्ट में तो यहाँ से प्रिंटर अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके प्रिंटर है, जैसे एचपी का है, कैनन का है, जो भी प्रिंटर आपके घर पे है, अगर आप यहाँ से उस प्रिंटर को सिलेक्ट करोगे तो उस प्रिंटर के पास उसका जो प्रिंट चला जाएगा। जैसे मेरे पास कुछ भी अभी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपको सपोज समझाने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, किसी भी एक प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्टेड आ गया। अब आपको आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, जैसे सपोज मानिए 10 पेज है, 15 पेज है, आपको सभी पेज का प्रिंट देना है, तब तो ऑल सिलेक्ट कीजिए। अगर आप 5वें पेज पे रीडिंग कर रहे हैं और आपको खाली 5वें पेज का ही प्रिंट देना है तो करंट पेज पे क्लिक कीजिए। और अगर क्या करना है आपको 1 से लगाकर 5 पेज तक या 10 पेज तक आपको प्रिंट देना है तो आपको 1-5 लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 से 5 तक प्रिंट चला जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ कॉपी, कि आपको कितनी कॉपी चाहिए उस डॉक्यूमेंट की। जैसे मैंने ऑल सिलेक्ट किया है, मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेज है, 10 पेज की मुझे 4 कॉपी चाहिए, तो मैं 4 कॉपी सिलेक्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो अपने प्रिंट जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको देखना है कि आपका प्रिंट जब जाए तब वो प्रीव्यू कैसा दिखेगा उस प्रिंट का, तो आपको क्या करना है, ये एरो दिख रहा है प्रिंट के यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको आपके डॉक्यूमेंट का ये प्रीव्यू बता देगा कि इस टाइप से आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा जब प्रिंट देंगे तब। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आता है अपना प्रिपेयर का। प्रिपेयर में क्या होता है, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर पासवर्ड लगाने, कि आपका डॉक्यूमेंट कोई जब भी ओपन करे तो वो पासवर्ड पूछे और कोई उसको देख नहीं पाए, जिसके पास पासवर्ड है वही आपके डॉक्यूमेंट को देख सकता है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रिपेयर में जाएंगे। प्रिपेयर में जाने के बाद यहाँ पर इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी पासवर्ड सेट कर दीजिए, फिर से ओके कीजिए, वो वही वाले पासवर्ड फिर से यहाँ पर री एंटर कीजिए, ओके कीजिए। इसको फिर आप सेव कीजिए, कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद अपन इसको क्या करते हैं, ओपन करके देखते हैं। डबल क्लिक किया मैंने तो ये देखो यहाँ पर अपन को पासवर्ड पूछ रहा है। जो अपन ने पासवर्ड सेट किए थे ना वो पासवर्ड इंटर करने। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पर आपको पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपका डेटा लॉस होने के चांसेस रहेंगे। जैसे मैं ओके करता हूँ तो अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हो। अगर आपको पासवर्ड हटाना है, फिर से इनकरप्ट डॉक्यूमेंट में जाइए, वहां पर पासवर्ड लगे हुए रहेंगे, उनको बैक स्पेस से हटाकर सेव कर दीजिए, वो पासवर्ड क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर सेंड का ऑप्शन। सेंड में क्या ऑप्शन आता है कि यहाँ से आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो। ईमेल के लिए आपके कंप्यूटर में आउटलुक कॉन्फ़िगर होना जरूरी है। अगर आपके पास आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है तो आप यहाँ से ईमेल नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट ईमेल सेंड कर सकते हो। ईमेल एज पीडीएफ अटैचमेंट भेज सकते हो, आप पीडीएफ भी भेज सकते हो इस डॉक्यूमेंट की। इसके बाद ईमेल एज एक्सपीएस अटैचमेंट होता है, ये भी भेज सकते हो, और यहाँ से फैक्स भी भेज सकते हो। ठीक है, इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को आप अगर ब्लॉग पे पब्लिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैनेजमेंट सर्वर पे करना चाहते हैं या क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ज्यादातर यूज आता है जो वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट करते हैं ना, उनके काम की चीज होती है। अगर आप जनरली सीख रहे हैं तो ये आपके कोई काम की चीज नहीं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस डॉक्यूमेंट के आपको पीडीएफ बनाना तो वो कैसे बनेगी। आप सेव एज पे जाइए, ये एरो आपको दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक कीजिए,
पीडीएफ पे क्लिक कीजिए और यहां से क्या कर दीजिए, जहां पर आपको सेव करना है वो सिलेक्ट करके उसका नाम दे दीजिए और पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। वो आपके डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बन जाएगी। अब किसी किसी जो सिस्टम है उसके अंदर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, तो ये ऑप्शन कैसे ऐड करते हैं मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं आपको आई बटन के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। या फिर आप इंटरनेट से पीडीएफ की यूटिलिटी डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, तो ये वाला ऑप्शन आपके इसमें दिखने लग जाएगा। लास्ट जो ऑप्शन आएगा वो क्लोज का रहेगा। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपका जो लेआउट था वो पूरा क्लोज हो जाएगा पेज का, खाली ये जो आपके वर्ड का लेआउट है ये बचेगा। अगर आपको फिर से ओपन करना है, फाइल में जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट फिर से ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप फाइल मेन्यू के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपको किसी ऑप्शन में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो बनाएंगे हम होम के ऊपर, फिर इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इस टाइप से आप पूरा वर्ड एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं कि किस टाइप से आप वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।